राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? लड्डू गोपाल की कृपा से अच्छे ही होंगे। तो आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे कि जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं या लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या उनके मन में भाव है कि वे अपने घर में लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं, तो उन लोगों के मन में यह शंका रहती है, अगर उनके घर में कोई मदिरा पान करता है, मीट खाता है, तो वे लोग लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं या नहीं। भाव तो बहुत है लड्डू गोपाल की सेवा करने का, बस डर है कि हमारे घर में तो लोग नॉनवेज खाते हैं, मदिरा पान करते हैं। किसी का पति, पिता, भाई, ससुर, देवर, जेठ कोई भी हो सकता है, क्योंकि 70% लोग आज के इस ज़माने में मांस मदिरा का सेवन करते हैं, नॉनवेज खाते हैं और वो लोग हमारे कहने से मानते भी नहीं। तो हम क्या करें? क्या हम लड्डू गोपाल की सेवा करना ही छोड़ दें इस डर से कि हमें तो बहुत पाप लगेगा, हमारे घर में तो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं। कोई भी महिला ये नहीं चाहती कि उसका पति, बेटा, पिता, ससुर या अन्य कोई सदस्य मांस मदिरा का सेवन करे, क्योंकि वह तो इन्हें यह सब चीज़ें करने से रोकती ही है। फिर भी अगर कोई हमारी बात नहीं सुनता और शराब आदि का सेवन नहीं छोड़ता, तो हम लोग कर ही क्या सकते हैं? क्या हम अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर दें? क्योंकि हमें एक ही तो जीवन मिला है, तो उस जीवन में भी हम अपने आराध्य, अपने लड्डू गोपाल की सेवा ना करें, क्योंकि हमारा सिर्फ अपने जीवन पर कंट्रोल है और किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं। अगर किसी का पति, पिता, बेटा, भाई मदिरा आदि का सेवन करता है, तो हमें उन्हें समझाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत है। अगर वे लोग नहीं मानते और इन बुरी चीज़ों का सेवन करना नहीं छोड़ते, तो अब प्रश्न उठता है कि हम अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं या नहीं। अगर हमारे अंदर भाव है तो हमें लड्डू गोपाल की सेवा अवश्य करनी चाहिए। किसी के ऊपर हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि पता नहीं ये जीवन हमें कितनी मुश्किल से मिला है। देखिए, अब हम ये उदाहरण ले लेते हैं कि राक्षसों के घर में भी कितने बड़े बड़े भक्तों का जन्म हुआ है। देखिए, हिरण्यकश्यप के यहाँ भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। उन्होंने तो राक्षसों के बीच में रहकर भक्ति की, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? वैसे ही रावण के घर में विभीषण का, उन्होंने भी तो रावण के घर में रहकर, लंका में रहकर श्री राम जी की भक्ति की। रावण को बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने, तो विभीषण तो अपने भक्ति के मार्ग पर चलते ही रहे। ऐसे ही प्रहलाद भी अपने भक्ति के मार्ग पर चलते रहे और उन्होंने भगवान को पा लिया। तो ये लोग तो इंसान ही हैं, क्या हम इनके पास रहकर अपनी भक्ति नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा करने से पहले हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। जहाँ ये लोग नॉनवेज खाते हैं, मदिरा पान करते हैं, उस जगह पे हमें लड्डू गोपाल को नहीं रखना है। और कुछ महिलाओं का तो ये भी सवाल है कि उन्हें नॉनवेज बनाना पड़ता है। वे खाती नहीं, लेकिन उन्हें बनाना पड़ता है। तो अपना परिवार चलाने के लिए, अपनी गृहस्थी चलाने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। लेकिन हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिन बर्तनों में हमारे घर में नॉनवेज बनता है, उन बर्तनों में कभी भी हमें भगवान का, लड्डू गोपाल का भोग नहीं बनाना चाहिए, उनका भोजन नहीं बनाना चाहिए। उनके भोजन के लिए हमें अलग बर्तन रख लेने चाहिए और किचन की अच्छे से सफाई करके ही उनका खाना बनाएं। अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो हमें शुद्धता और पवित्रता का तो बहुत ही ध्यान रखना चाहिए।
कुछ लेडीज का ये भी सवाल रहता है कि हमारे घर में तो एक ही कमरा है या हम रेंट पे रहते हैं, हमारे पास तो एक ही रूम है, फिर हम कैसे करें, कैसे हम लड्डू गोपाल की सेवा करें। मैं तो उसके लिए सिर्फ यही कहूँगी कि अगर आपके मन में भाव अच्छे हैं, आप दिल से लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हैं, तो आप उनसे ही प्रार्थना कीजिए। वे ही उन सबको इन गलत चीज़ों से अलग करेंगे, क्योंकि वे तो हमारी मन की सब भावना जानते हैं। क्योंकि हम तो ये सब गलत काम नहीं कर रहे, और अपने परिवार वालों को भी जो मांस मदिरा आदि का सेवन करता है उन्हें भी इन चीज़ों से रोकते हैं, पर वे हमारे कहने से रुकते नहीं। तो ये भी हम पर लड्डू गोपाल ही कृपा करेंगे, वे ही उन्हें इस गलत रास्ते से हटाएंगे। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हम अपने किचन को अच्छी तरह से साफ करके, और जिस बर्तन में नॉनवेज बनाया जाता है उस बर्तन में कभी भी कान्हा जी का भोजन न बनाएं, उनके लिए अलग बर्तन रखें और बहुत ही शुद्धता और स्वच्छता से उनका खाना बनाएं। और जहाँ लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं उस जगह भी उन्हें ना रखें। बाकी तो सब लड्डू गोपाल के हाथ में ही है, वे सब हमारी मन की भावना समझते हैं। अगर दोस्तों वीडियो में आपको कोई बात गलत लगी हो या बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हमारा मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस हम तो लड्डू गोपाल की सेवा का सही मार्ग ही बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही नई नई धार्मिक जानकारियाँ जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।